सुप्रभात। मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष पाठ भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह परिवार, समाज, मित्रों के साथ रहता है। परिजनों के साथ हंस हंस बोलकर वह अपने दुख सुखों को बांटता है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे? बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। बोलकर कैसे? जैसे कि मैं अब आपको बता रही हूँ, मैं बोलकर अपने भावों को बता रही हूँ। आप सुनकर उसको समझ रहे हो। उसके बाद आप लिखकर उन भावों को लिखोगे। उसके बाद आप उसे पढ़ सकते हो, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं। ये भाषा को पढ़ने के लिए हम किताबों को पढ़ते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर जानते हैं। अब भाषा के दो रूप हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक रूप क्या है? मौखिक का मतलब मुख से बोलना, जो चीजें हम मुख से बोलते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मुख से बोलकर आपको बता रही हूँ, ये मौखिक रूप है। आप स्कूल में भाषण प्रतियोगिता होती है, कविता वाचन होता है, दोहा उच्चारण होता है। इन सब प्रतियोगिताओं को कैसे करते हो? मौखिक रूप से, मुख से बोलते हो। तो ये मौखिक इसको कहते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो वो मौखिक रूप है उसका। उसके बाद हम कहानियां सुनते हैं अपनी मम्मी से, दादी से। अध्यापिका भी आपको कक्षा में बहुत सारी कहानियां सुनाती हैं, जिसको सुनकर आपको अच्छा लगता है। तो वो सब मौखिक रूप है जिनको हम मुख से बोलते हैं। लिखित रूप, जब हम भाषा को लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे आजकल आप क्या करते हो, व्हाट्सएप पे लिखित काम करते हो, ईमेल, पत्र लिखना, ये सब क्या है? लिखित कार्य है जो हम लिख कर करते हैं। इसको हम लिखित बोलते हैं, लिखित भाषा। उसके बाद आता है हमारा एक भाषा का और रूप है, वो है सांकेतिक। सांकेतिक जो है रूप है, उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि उसका क्या मतलब है। संकेत, इशारे करना, इशारों को अपनी बात को समझाना इशारों से। जैसे आप देखते हो चौराहे के ऊपर पुलिस वाला जो होता है, कैसे इशारों से आपको समझाता है। रोकता है तो हाथ ऐसे करता है, जितने भी वाहन चालक होते हैं अपने वाहनों को रोक लेते हैं। ऐसे बोलता है तो सब वाहन उस तरफ चल पड़ते हैं। तो ये है वाहनों को चलाने के इशारे। इसको हम सांकेतिक भाषा भी बोलते हैं। इस भाषा का प्रयोग जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको भी सांकेतिक भाषा का वो प्रयोग करते हैं। हम लोग समाचार देखते हैं, उनमें कई ऐसे समाचार वो गूंगे बहरों बच्चों के लिए, लोगों के लिए जो समाचार होते हैं, वो उनको इशारों से समझाते हैं और वो इशारे उनको मालूम होते हैं कि ये इशारा किस लिए किया गया है और वो उसी से उस भाषा को समझती है। इसीलिए इसका नाम सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के कितने रूप हो गए? 3। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। तो हमने भाषा के आज
3 रूप पढ़े। सबसे पहले हमने भाषा सीखी कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर हम जान सकते हैं। और भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ये अभी मैंने आपको भाषा के बारे में बताया। अगले भाग में मैं आपको लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। भाषा और बोली में क्या अंतर है ये बताऊंगी, और लिपि कैसे लिखते हैं, और उसके बाद व्याकरण, उसके बारे में बताऊंगी। तभी ये हमारा पूरा पाठ समाप्त होगा। आज का ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सब बड़े ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।